हेलो स्टूडेंट, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड बैलून चैप्टर में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? दिया है क्वेश्चन में कि ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक खिलौना है जो कि कोन के फॉर्म का है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और उस खिलौने में जो कोन है उसकी रेडियस दिया है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब यहाँ पर एक खिलौना बनाया जा रहा है जिसमें एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है? कोन रखा गया है। तो एक टॉय बन गया। इस खिलौने का जो टोटल हाइट दिया है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो फिगर बनाना मेन है कि आप फिगर अगर सही बनाते हैं तो क्वेश्चन भी सही सॉल्व होगा। तो देखें, सबसे पहले क्या है? एक टॉय है इन द शेप ऑफ ए कोन, और वो कोन कहाँ रखा गया है? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये हमने एक हेमिस्फीयर बनाया और इसके ऊपर क्या रखना है? इसके ऊपर ये कोन हो गया आपका हेमिस्फीयर, एक ऊपर कोन हो गया। अब हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। तो कोन का रेडियस हमने क्या बताया था? ये सर्कुलर, ये जो सर्कुलर एरिया देख रहे हैं इसका ये सेंटर है और ये इसका रेडियस हुआ। तो ये रेडियस कितना दिया है? ये रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, दोनों की रेडियस सेम है। जितनी रेडियस आपका कोन है, जितना कोन का रेडियस है उतना ही रेडियस किसका है? हेमिस्फीयर का है। तो दोनों का रेडियस सेम है। इसके बाद टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मीन्स इस कोन के वर्टेक्स से ये पूरी हाइट है। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। और ये जो टोटल हाइट दिया है वो दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय है। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर एक आपका आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें आपको प्लस करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकालना है, जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकालना है वो क्या होगा? तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हमें यहाँ ऐड करना है।
फार्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या हम कहें सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस एस ऑफ कून का कर्व सरफेस एरिया हमने आपको फार्मूला बताया था पाई आर एल होता है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास, देखिए गिवन है रेडियस, यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कून, ये दोनों सेम है। अगर हम इसे r कहें तो ये r की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर है, इसको हम यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ कून इक्वल टू r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पॉइंट को आप हटाना चाहते हैं तो इसे आप लिख देंगे 335/10, दैट इज 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो 7/2 सेंटीमीटर भी इसे लिख सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, पाई की वैल्यू हमें पता होता है कि 22/7 रखना है, और यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर एल रखना है। और एल क्या होता है, तो एल स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि एल क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ द कून। तो हमने बताया था कि ये आपकी स्लैंट हाइट एल होती है, ये आपका क्या होता है, दिस लेंथ इज द बेस रेडियस, और ये आपकी होती है हाइट एच। हमें इस एच को निकालना है, और ये एच क्या है, ये एच हाइट ऑफ द कोन है। तो ये टोटल हाइट दिया है 15.5, और हमें निकालना है हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, तो हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द टॉय, खिलौने की टोटल हाइट माइनस अब यहाँ पर देखिए टोटल हाइट से ये वाली हाइट को हमें हटाना होगा, और ये जो हाइट है वो किसकी हाइट है, ये हेमीस्फीयर की हाइट है। दिस हाइट इज द हाइट ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर की हाइट को माइनस करना है, तो हेमीस्फीयर की जो हाइट होती है वो हेमीस्फीयर की रेडियस के इक्वल होती है। तो हेमीस्फीयर की हाइट हेमीस्फीयर के रेडियस के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। तो हाइट ऑफ द कोन को अगर हम स्मॉल h से डिनोट करें तो टोटल हाइट कितनी है 15.5, टोटल हाइट कितनी है 15.5, और इसमें से माइनस करना है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वाली हाइट हमको माइनस करना होगा। और ये हाइट क्या होती है, दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के इक्वल है, और रेडियस कितनी है 3.5, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5। और जब हम 15.5 से 3.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। 5 से 5 निकल गए 0, और 15 से 3 निकल गए तो कितने आए 12। तो 12 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। हम यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो स्लैंट हाइट L की रिक्वायरमेंट है। तो L को हम पहले L को कैसे निकालेंगे, तो आपने ये देखा था कि स्लैंट हाइट L, हाइट H और बेस रेडियस R में रिलेशनशिप का एक फार्मूला होता है
कि एल स्क्वायर इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बेस रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर कितना है, तो आर यहाँ पर आपका रेडियस है, और रेडियस यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर, या इसे हम 7/2 लिख सकते हैं, तो 7/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाइट। तो हाइट किसकी है, हाइट ऑफ द कोन की हाइट कितनी आई है, कोन की हाइट 12 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 और प्लस 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। नाउ इसे हम और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो देखें यहाँ पर जो हमारी स्लैंट हाइट एल बनी, एल जो हमारा स्लैंट हाइट है वो कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 4, तो 4 एलसीएम ले लिए। नाउ 4 से 4 डिवाइड हो गया, 49 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 आ जाएगी। और यहाँ देखिए 4 4 जा 16 और 1 17, 7 कैरी 1 आ गई, और 4 1 जा 4 और 1 कितना हुआ 5। अब इसे हम सॉल्व करें, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 6 9 और 6 कितना हुआ 15, और 7 4 11 और 1 कैरी आया 12 हो जाएगा, और 5 1 6 हो गया, और नीचे कितना है 4, तो ये आपका आ जाएगा। तो 625/5 4 आया। अब यहाँ से L को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 625 इसका स्क्वायर रूट 25 और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी स्लैंट हाइट आई वो 25/2 आ गई, या 12.5 सेंटीमीटर हम L कह सकते हैं। अब ये हमें L मिल चुका है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा ये, तो सरफेस में हमने देखा था 2πr² है, फार्मूला हमारा 2πr² + πrl, इसमें रखना होगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो देखिए 2π, यहाँ पर देखिए पाई, तो पाई कॉमन ले लीजिए, और रेडियस भी कॉमन है, तो रेडियस भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पाई क्या है, पाई दोनों में वही 22/7 ही है, और रेडियस दोनों की सेम है, तो दोनों में वो कॉमन आ रहा है, तो उसको पाई और आर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 और बचेगा, एक पाई निकल गया, एक आर निकल गया, एक आर बचा, 2 बचा, और यहाँ से पाई आर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एल बचा। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और देखिए रेडियस यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसे हमने रिड्यूस किया है 7/2, तो 7/2 रख देंगे, 2 × r देखिए कितना है, r आपका 7/2 है, और प्लस l, तो l हमारा 12.5 या 25/2, तो 25/2 रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 आ गया 11, और यहाँ पे अंदर देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे, तो 7 + 25/2 कह दें, या 25/2 को अगर आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 12.5 लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या है 7 आपका यहाँ बच रहा है, यहाँ कितना है 12.5 है, तो यहाँ पर आपका 12.5 है, इसमें 7 ऐड करना होगा, तो 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 11 × और 12.5 में 7 ऐड करेंगे
तो कितना आएगा 19.5 आ जाएगा। अब हम 11 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 2145। देखिए 19.5 में आपने 11 से मल्टीप्लाई किया। 19.5 तो पहले आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा, फिर 195 आएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो भी आपका 5 आ गया, और 9 + 5 14 हो गया, कैरी 1 हो गई, और 9 + 1 9 1 10, और एक कैरी हो गई 11, और ये 2 2145। तो ये आया, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये कितना आ गया 214.5, और चूँकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि ये यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, और इस टॉय में हमने देखा है कि यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका हेमिस्फीयर है नीचे, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर कोन रखा है। तो हमने क्या किया है, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में कोन का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दिया, तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें बोल रखा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, वो 7 सेंटीमीटर साइड का है। तो हम ये क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यों जानते हैं, क्यूब में लेंथ, बीथ और उसकी हाइट तीनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्यूब में क्या होता है, L = B = H = सेम होता है। तो अगर हम इसकी साइड को A कहें, तो यहाँ पर साइड कितना गिवन है, साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके एक फेस पर हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है, इस तरह से ये सरमाउंटेड है, इस पे हेमिस्फीयर ऐसा रखा गया, इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर रख दिया गया। तो कह रहा है कि अगर इस हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंटेड है, इसके फेस के ऊपर रख दिया गया है, क्यूब के एक फेस पर हेमिस्फीयर रख दिया गया है, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका कितने के इक्वल होगा। तो हियर ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere is equal to side of the cube, is equal to side of the cube। क्यूब की साइड के इक्वल होगा, और वो साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू, सर यहाँ पर देखें तो सरफेस एरिया, पहले तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया लेंगे, किसका सरफेस एरिया लेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे। और यहाँ एक सरफेस, यानी कि हम कितना सरफेस इसमें टच कर सकते हैं ये देख रहे हैं।
तो कितना टच कर सकते हैं, जितना क्यूब है, क्यूब के 5 फेस, 5 फेस हम टच कर सकते हैं, एक सामने का, पीछे का, 2 साइड का, एक ये, और ऊपर के सरफेस में सिर्फ हम कितना टच कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन हम टच कर सकते हैं, इधर का कुछ पोर्शन टच कर लेंगे, इधर का कुछ पोर्शन टच कर लेंगे, पीछे का थोड़ा सा पोर्शन हम टच कर लेंगे, लेकिन वो पोर्शन हम यहाँ पर नहीं टच कर सकते जो इसके सर्कुलर वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला पोर्शन ढक जाएगा। तो इस पोर्शन को हमें माइनस करना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और ऊपर से आपको सरफेस वो भी टच कर सकते हैं जो इसका CSA है, हेमिस्फीयर का CSA भी टच कर सकते हैं। तो कितना पोर्शन आप टच कर सकते हैं, सरफेस एरिया क्यूब प्लस आप टच कर सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये टच कर सकते हैं। और माइनस इसमें से क्या करना होगा, माइनस हमें, क्योंकि ये वाला पोर्शन ढक जा रहा है तो इस सर्कुलर एरिया को माइनस करना होगा। तो माइनस बेस एरिया, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेस एरिया हमें माइनस करना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर क्यूब की साइड को हम A जूम करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या बनता है, 6A स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा। तो अगर हेमिस्फीयर की रेडियस को हम R जूम करते हैं, हेमिस्फीयर की रेडियस को R जूम करेंगे तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर होगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेस कैसा होता है, हेमिस्फीयर का बेस सर्कुलर होता है, सर्किल का एरिया होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा ना। अब देखें तो 6A स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर से πr स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। तो 2πr स्क्वायर से πr स्क्वायर माइनस करने पर हमारे पास क्या बचेगा, πr स्क्वायर बचेगा। अब A, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है A क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। A की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, A की वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, A इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। अब रेडियस कितना होगा, तो हमें कि यहाँ पर हमने ये देखा कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। तो साइड ऑफ द क्यूब कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर देखें तो डायमीटर कितना है, तो डायमीटर जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 7/2। तो 6 इंटू A स्क्वायर, A यहाँ पर साइड है, साइड यहाँ पर 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 रख दिए, इंटू R स्क्वायर। तो R यहाँ पर क्या है, R यहाँ 7/2 है, और चूँकि R का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2, 2 बार इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखें तो 7 से आप 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 11 आया इंटू 7 आया अपॉन 2 आ जाएगा, 11 इंटू 7/2। नाउ आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 49, 6 9 जा 54, कैरी 5 आ जाएगी, 6 4 जा 24 और 5 29 हो जाएगा। और यहाँ प्लस करें तो 11 7 जा कितना होगा, 77 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 294 प्लस 77
डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो जब आप 2 से 77 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आया और यहाँ 1 आएगा। 7 को यहाँ लाए तो कितना हो गया, 2 8 जा 16, फिर 1 आया, पॉइंट किए, 0 लाए, 2 5 जा 10, तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो 38 पॉइंट कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। नाउ आगे इसको हम इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ देखें 294 है और इसमें 38.5 हमको ऐड करना है। कितना आया, 5, 8 और 4 12 हुआ, तो कैरी कितनी आई 1, 9 3 12, 1 13 हुआ, 13 और 2 और 1 3, तो ये आ गया 32.5 है। तो ये आपका हो जाएगा 332.5। तो 332.5 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक क्यूब था जो कि जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ था। हेमिस्फीयर की जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है उसको पूछा गया था। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका कितना हुआ, जितना क्यूब का साइड है। तो साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर 7 हो गया। डायमीटर से हम हेमिस्फीयर की रेडियस भी फाइंड कर लिए कि रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस इसकी 7/2 हो गई। हमें कर्व सरफेस से एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो कर्व सरफेस एरिया में हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्यूब है, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस एरिया हमने इसमें ऐड कर दिया। अब लेकिन जो एक फेस देख रहे हैं उसमें ये इसका जो बेस है इतना ढका हुआ है, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया को हम नहीं टच कर सकते हैं। तो इस पाई आर स्क्वायर को हमने इसमें माइनस किया और 2 पाई आर स्क्वायर जो ये हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है वो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस फेस को भी हम टच कर सकते हैं, तो इसको ऐड किया गया। और माइनस पाई आर स्क्वायर इसलिए माइनस कर दिया गया क्योंकि ये वाला हमारा पोर्शन ढका हुआ था। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 3 और 4 का सलूशन था। तो इसको आप समझिए और जो इसमें समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।